तो यार, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि भैया कॉल्स तो आ रहा है लेकिन एचआर नो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर पा रही है। अब देखो, एचआर आपको कैसे वो फाइंड करते हैं कि यार तुम रियल एक्सपीरियंस हो कि फेक एक्सपीरियंस हो। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ यार, बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल गाइज। सो हम भी थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, पहला क्या है ना कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, जब तुम प्रोफाइल अपडेट करते हो तभी गलती कर देते हो। अब देखो, गलती क्या करते हो कि मान लो कि तुम जो कंपनी का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, अब उस कंपनी को डायरेक्टली तुम रेज्यूम में डाल दिए, पूरा मीन्स लिंक्डइन में डाल दिए और नो आप नौकरी पे डाल दिए। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एचआर भी एक बार सोचेगी, अच्छा ये कौन कंपनी है, इसके बारे में तो नाम ही नहीं सुने हैं, वो सर्च वर्च करने लगेगी पहले ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मान लो कि हम कंपनी ए है मेरे पास, जो कि हम कंसल्टेंसी से लिए हैं। ठीक है, लेकिन उस कंपनी को आपको पब्लिकली अभी नहीं करना है। ठीक है, कंपनी ए है जो आपका पेरेंट कंपनी है, और कंपनी एम में हम काम करते हैं, मीन्स एज ए सी। ठीक है, तो कोई भी बहुत सारे कंपनी एमएनसी कंपनी है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है, उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लो। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा भाई, कोई भी कंपनी का नाम आप एमएनसी का ले लो। ठीक है, बट जो भी कंपनी का नाम लेना, उस कंपनी को आपका लोकेशन में होना चाहिए कि जो लोकेशन में अभी हो। ठीक है, अब उसमें बोलो कि कंपनी हम एम में मतलब एमएनसी में मतलब एम में हमें एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। ठीक है, अब तो रिज्यूम में आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली ही कंपनी मेंशन करना है। मान लो कि आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द एमएनसी कंपनी, आपको बहुत सारे कॉल्स आता होगा कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होता है ना, कंपनी जो एमएनसी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर बंदा को लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके बाद का उसके पास बजट नहीं है कि हम उसको रख पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो मेरा कंपनी ए में जाएगा, सिंपल बात है। हम उसको बैठा के नहीं रखेंगे, अगर मेरा काम खत्म हुआ तो कंपनी ए में जाएगा। अब ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको दूसरा प्रोजेक्ट और दूसरा कंपनी, तो आपको क्या करना है कि जो पेरेंट कंपनी है उसको सबसे का ये मत करो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि वो कंपनी सब, जब तुम अप्लाई करते हो तो सबका डेटाबेस में जाएगा। इन फ्यूचर उस कंपनी को आपको हटाना भी है। मान लो कि हम एम कंपनी पूरा डेटाबेस में जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि एज ए कॉन्ट्रैक्ट हम वहाँ पे काम किए थे। अंडरस्टूड राइट? मान लो कि जो आपका एक कंपनी है वो तो इन फ्यूचर में आपको चेंज करना हो, मान लो कि आपको 2-3 महीना में ही चेंज करना पड़े बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, उसको मेंशन करो कि आई एम वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय इन एम कंपनी बट माई पेरेंट कंपनी इज ए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि तुम लोग एचआर से कॉन्फिडेंसली प्रोफेशनली बात नहीं करते हो। आपको एचआर से प्रोफेशनली और कॉन्फिडेंटली बात करना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उनको क्लियरली बोलो कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम रियल में काम करें तो हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे कंपनी में मिसिंग होता है। मान लो कि मेरा करंट कंपनी पीएफ नहीं देता तो नहीं है, सिंपल बात है। तो उनसे बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो। ठीक है, इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए और जो मैं बताया हूँ उस चीज़ को फॉलो करिए। मोस्ट प्रोबेबली माइट भी कंपनी का पॉलिसी होता है कि आई नीड ए कैंडिडेट हु इज हैविंग द पीएफ। भाड़ में जाओ यार, बहुत सारे कंपनी है जो कि बिना पीएफ हायर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपनी एकदम
इतना रूल्स फॉलो करेगा, तुम फॉलो करो रूल्स। आई डोंट केयर, आई हैव स्किल्स, मैं दूसरा कंपनी में जाऊंगा। ठीक है, सिंपल बात है। थोड़ा यार एटीट्यूड में रहो यार। आप थोड़ी ना भीख मांग रहे हो किसी को, है ना। तुम स्किल डेवलप किए हो, उस लेवल पे तुम पहुंच गए हो, भीख नहीं मांगना है भाई, एटीट्यूड में रहो। द वे यू द वे यू कैन टॉक पोलाइटली, प्रोफेशनली चलेगा, लेकिन भीख नहीं मांगना है भाई। नहीं, ये करना, ये मत करना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो नॉलेज है उस पर तुम्हारा एक दिन जॉब लगेगा ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और बी कॉन्फिडेंट गाइज। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई बैक करेंगे। अगर आपको 1-to-1 कनेक्ट करना है तो आप टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। और किसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है और ऑटोमेशन टेस्टिंग फुल स्टैक पढ़ना है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेरा लाइव क्लासेस चलता है और अभी तक बहुत सारे लोगों का जॉब लग चुका है। ठीक है, कुछ क्लास ज्वाइन करना है तो तब भी कमेंट करिए, आपको हम रिप्लाई बैक करेंगे कि कैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।